विश्व दिव्यांग सप्ताह के अंतर्गत जीवन ज्योति विकलांगतार्थ संस्थान अकता सारनाथ वाराणसी में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वरीय वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। संस्था के निदेशक सिस्टर श्वेता ने मुख्य अतिथियों का स्वागत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 257 दिव्यांगजन इस आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई तथा उन्हें कंबल वितरित किए गए। स्पेशल स्कूल की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया और इसकी भरपूर सराहना हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, प्रेसिडेंट ऑफ डेंटल एसोसिएशन वाराणसी, ने अपने संबोधन में कहा कि दिव्यांगता किसी भी प्रकार का अभिशाप नहीं बल्कि इन्हें केवल उचित दिशा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उन्होंने संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों को अत्यंत प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्था की संस्थापिका सिस्टर आइडीन, सिस्टर अनुपा, सिस्टर मोनिका, हिमांशु सहित अन्य सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। बताएं, पूरा नाम बता दें। मेरा नाम सिस्टर आइडीन है और मैं 51 सालों से अपने इस संस्थान से जुड़ी हूँ। मेरा भाग्य रहा कि पहले दिन ही मैं यहाँ पर आई हूँ और एक मिशन लेकर चली दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग भाई बहनों के लिए और उनके परिवार के लिए भी, जो दिव्यांग उनके परिवार में रहते हैं, उनका दुख हम जानते हैं, इसलिए उनके परिवार के साथ में आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया? ये प्रोग्राम आज दिव्यांग विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से भाई बहन हैं जो हमसे जुड़े हैं सालों से, उन्हीं को एक मेहमान के रूप में, एक भगवान के रूप में यहाँ बुलाया, उनका मान सम्मान करने के लिए। और इसके अवसर पर हमारे स्पेशल स्कूल की छात्राओं ने कुछ प्रोग्राम दिया, इंक्लूसिव की छात्राओं ने कुछ उनके लिए मनोरंजन का कार्यक्रम दिखाया और ये सारे जो भाई बहन हमें इकट्ठा कर रहे हैं उनके प्रेरणा उनके यहाँ उनको सम्मान करें। ठीक, थैंक यू। मैं मुकेश नारायण, जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड का ट्रेनिंग सेंटर का प्रोफेसर। आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। ये बच्चे अपने नृत्य के द्वारा, अपने नाटक के द्वारा समाज में एक संदेश देने का प्रयास किया कि हम दिव्यांगों को कम न समझें, उन्हें समाज में आगे बढ़ाएं, उन्हें सहयोग दें। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारी संस्था पिछले 52 सालों से दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्य कर रही है और इसके कई विभाग हैं। प्राइमरी सेक्शन है, इंक्लूसिव सेक्शन है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है। लगभग 200 दिव्यांग ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं जिनको हम लोग वर्षों से शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास के कार्य कर रहे हैं और आज उनको दोपहर का हम लोग भोजन भी करा रहे हैं। उनको हम लोग सभी को जाड़े का मौसम है, हम उनको कंबल भी वितरित कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम समाज में संदेश देना चाहते हैं संस्था के द्वारा, संस्था के माध्यम से, कि हमारे दिव्यांगों को एक ऐसी शिक्षा हो जो सकलांग दिव्यांग साथ साथ पढ़ें और समाज में आगे बढ़ें, उनका जीवन सुखमय हो, भविष्य उज्जवल हो। इसके तहत ही आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और संस्थाओं के लिए क्या संदेश है? सभी संस्थाओं का संदेश है कि दिव्यांग बच्चे हैं, उनको अपने विद्यालयों में नामांकन कराएं और समावेशित के अंतर्गत उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करें। विशेष तरह के शिक्षक अब बहुत संख्या में तैयार हो चुके हैं जो नेत्रहीनों के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए, हियरिंग लॉस के लिए, मानसिक रूप से अगर किसी को परेशानी है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी शिक्षक प्रशिक्षित हो चुके हैं। उनको अपने विद्यालयों में रखें और उनसे इन दिव्यांग बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण देने में सहायता लें। अंशुमान देव गुप्ता, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन। अंशुमान जी, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया? आज विश्व विकलांग दिवस पर जीवन ज्योति में जो है बच्चों का और इन बच्चों का जो है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जो कि बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। सभी कल्चरल प्रोग्राम थे जो है और बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया जो है, और जिससे ये प्रदर्शित होता है कि विकलांगता हम लोग के दैनिक कार्यों में कहीं से भी बाधा उत्पन्न नहीं करती है। ये सबसे बड़ा संदेश है। और संस्थाओं के लिए क्या संदेश है? संस्थाओं का के लिए संदेश ये है कि बढ़ चढ़कर ऐसे बच्चों को भी जो कि हमारे समाज के हैं उनको अपने साथ करें और वो भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें।